तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए प्रोग्राम के बारे में। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका इनपुट दिया गया है AC2B और उसका आउटपुट आ रहा है ABC2। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि आपका जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है उसमें अल्फ़ाबेट जितना भी दिया गया है उसको आप प्रॉपरली अरेंज कर दे रहे हैं, यानी कि सॉर्ट कर दे रहे हैं। ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, तो उस हिसाब से सॉर्टिंग कर दिए। और जो आपका नंबर बच रहा है उसको सारा को सम कर देना है। यहाँ पर अगर 2 से ज़्यादा नंबर रहता, 2 3 रहता, तो दोनों का सम करके उसको लास्ट में ऐड करके एक नया स्ट्रिंग बनाकर आपको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर सिंपली 2 ही है, तो इसलिए यहाँ पर ABC2 हो रहा है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ACC BA10D2EW30, एक रैंडम कुछ मैंने लिया है और उसका आउटपुट देखिए आप AABCCDEW6। यहाँ पर ये जो आप 6 देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका सबका सम हुआ है 1 0 2 3 0। तो सारा का सम करने के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो उसको लास्ट में ऐड कर दिया गया और वापस से सारा को अरेंज करके एक नया स्ट्रिंग बनाया गया जो कि रिटर्न कर दिया गया। तो आज यही हम लोग देखने वाले हैं कि इसको कैसे करना है। तो चलिए आइए इक्लिप्स में चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पैकेज बनाया मैंने स्ट्रिंग नाम से और यहाँ पर इंपोर्ट करा लिया java.util पैकेज को, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर अभी इनपुट लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args, उसके बाद स्कैनर s इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर वगैरह वो सब तो आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं। चलिए, स्ट्रिंग का मैंने 3 वेरिएबल लिया। ये सब जो ऊपर में आप जो भी वेरिएबल देख रहे हैं इसका यूज़ आगे पढ़ने वाला है, तो वीडियो मेरे साथ बने रहें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर इंटर द स्ट्रिंग इन अपर केस। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज दिया कि आप इंटर करो अपना स्ट्रिंग अपर केस में। आप लोअर केस में भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि कोई भी, अगर मान लीजिए अपर केस में कर रहे हैं तो सारा ही अपर केस में करें, और चाहे लोअर केस में कर रहे हैं तो सारा ही लोअर केस में करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रिजल्ट कुछ दूसरा आने लगेगा, क्योंकि कैरेक्टर का एसक्यू वैल्यू चेंज हो जाएगा, जिसके कारण ठीक से सॉर्टिंग कर पाना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने एक कैपिटल बी डाल दिया और एक स्मॉल बी डाल दिया, तो उस हिसाब से स्मॉल बी का जो एस की वैल्यू है वो ज़्यादा होता है, तो कैपिटल बी पहले आ जाएगा, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर वो प्रोग्राम हम लोग को नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग को प्रोग्राम करना है कि सिंपली अरेंज कर देना है सबको और उसके बाद वहाँ पर लास्ट में नंबर भी डाल देना है। तो आप या तो चाहे अपर केस में करें या तो चाहे लोअर केस में ही करें। याद रखें कि जो भी स्ट्रिंग का केस है वो सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इनपुट ले लिया एस इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर इनपुट जैसे ले आता है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर लेंथ उठा लिया, यानी कि जो स्ट्रिंग में जितना भी कैरेक्टर प्रेजेंट है, जैसे कि नंबर भी इंक्लूड होता है, और अगर आप मान लीजिए गैप डालते हैं तो वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो वो सब जितना भी प्रेजेंट है, मान लीजिए आपने AC2B डाला, तो इसका लेंथ हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लेंथ में क्या स्टोर हो जाएगा, 4। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर लेंथ क्या है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या देखिए किया, ये एरे है, कैर ए, इसको एरे बोलते हैं। जो आप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किए, थर्ड ब्रैकेट ओपन थर्ड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू एस डॉट टू कैर एरे, यहाँ पर पैरेंथेसिस को बंद किया, उसके बाद सेमीकोलन दे दिया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो आपका ये एस वेरिएबल है, ये जो एस वेरिएबल है उसको टू कैर एरे, ये वाला जब आप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आपका स्ट्रिंग है ये पूरा कैरेक्टर एरे में ब्रेक हो जाता है, ये सारा कैरेक्टर एरे में ब्रेक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये कैरेक्टर एरे है और उसमें इंडेक्स वाइज स्टोर हो रहा है। जैसे 0th इंडेक्स पे है आपका ए आ गया, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे आपका आ गया सी, फिर सेकंड इंडेक्स पे आ गया आपका 2, फिर थर्ड इंडेक्स पे आ गया आपका बी। तो समझ में आ गया कि आपको यहाँ पर जो ये जो एस डॉट, मतलब आपको यहाँ पर करना क्या है, जिस स्ट्रिंग को आप कैरेक्टर एरे बनाना चाहते हैं वो स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम लिखिए, डॉट लगाइए, टू कैर एरे करिए। टू कैर एरे जो फंक्शन है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सी कैपिटल ए कैपिटल और बाद बाकी स्मॉल, फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर दीजिए उसको। और यहाँ पर आपका ये वाला जो है ये सिंपली आपका कन्वर्ट हो गया कैरेक्टर एरे में। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने क्या किया, एरेस डॉट सॉर्ट ए। तो एरेस डॉट सॉर्ट भी एक फंक्शन होता है जो आपका एक एरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने ए सी बी ई कुछ इस तरह से डाला, तो ए बी सी डी इस तरह से वो अपने आप अरेंज कर देता है। तो ये कंप्यूटर में पहले से ही बना रहता है एरेस डॉट सॉर्ट। तो ये आप अपने से बबल सॉर्ट वगैरह या सिलेक्शन सॉर्ट या कुछ भी डाल के आप अपना बना सकते हैं। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, तो
ऐसे ही मैंने यूज़ कर दिया। आप चाहें तो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉर्ट कर लेना है आपको। बेसिकली थीम यही है कि आपको कैरेक्टर एरे में स्टोर कर लेना है पूरा स्ट्रिंग को, और उसको सॉर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर में जो बनाया, जावा में जो फंक्शन बनाया गया उसका यूज़ कर लिया। आप चाहे तो अपने सॉर्टिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फॉर लूप बनाया मैंने, i इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। आई जीरो से स्टार्ट किया और लेस देन एल किया, यानी कि एल माइनस वन तक चलने वाला है। एल माइनस वन तक चलने वाला, क्यों एल माइनस वन तक चलेगा ये कैरेक्टर एरे? क्योंकि जहाँ आपने देखा कि जो एस का जो लेंथ है वो एल में स्टोर है, और जो कैरेक्टर का जो लेंथ होने वाला है वो भी एल के बराबर ही होगा। आप मान लीजिए पांच कैरेक्टर वाला एरे बना रहे हैं, मतलब 5 कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 5। और उसी का एक एक जो कैरेक्टर है उसको आप इंडेक्स वाइज स्टोर कराते जा रहे हैं अपने कैरेक्टर एरे में, तो उसका भी तो लेंथ 5 ही ना होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एल मैंने यूज़ क्यों किया। नहीं तो आप ए डॉट लेंथ भी यूज़ कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर वो भी यूज़ किया जा सकता था, और आई प्लस प्लस कर दिया है। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए क्या लिखा है मैंने, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट ए आई। तो यहाँ पर चेक कर रहा है कि जो ए का आईथ इंडेक्स है, यानी कि 0 1 2, तो जो आई का वैल्यू वो तो वेरी करेगा ना, क्योंकि ये लूप है। तो आई का वैल्यू कभी 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, उस तरह से चेक करते जाएगा। तो यहाँ पर चेक क्या करेगा कि कैरेक्टर डॉट इज डिजिट चेक करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये एक बुलियन रिटर्न करता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये वाला जो ए का ith इंडेक्स पे स्टोर है वो अगर नंबर है, मतलब वो डिजिट है, अगर मान 2 है 3 है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और ये इफ कंडीशन का जो अंदर वाला स्टेटमेंट है वो रन कर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता वो एल्स कंडीशन में चला जाएगा। तो मान लीजिए आपका इफ कैरेक्टर डॉट इज डिजिट आपका ट्रू हो जा रहा है, तो यहाँ पर एक के स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो के इज इक्वल टू के प्लस ए आई कर दिया मैंने। यहाँ पर के प्लस ए आई करने से क्या हुआ कि आपका जो 2 है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो गया। यहाँ पर के तो नल था पहले, तो यहाँ पर आप देख पा रहे के तो पहले नल था, तो नल प्लस 2 करने से आपका जो के है वो स्ट्रिंग में बन गया। अगर यहाँ पर आप डायरेक्टली कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट करना चाहते तो वो उसका एस की वैल्यू रिटर्न कर देता। तो एस की वैल्यू तो आपको पता ही होगा कि जो आपका स्टोर रहता है, यानी कि कोई भी कैरेक्टर रहता है उसका एक अपना एसक्यू वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, उसको ही एसक्यू वैल्यू, जैसे ए का 65, कंप्यूटर 65 से कैरेक्टर को पहचानता है। मान लीजिए आपका ए है तो 65 होगा, फिर बी है तो 66, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, उसको ही एसक्यू वैल्यू बोला जाता है। तो यहाँ पर वो करना नहीं है आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टोर करा लेना है जो आपका ए का ith पोजीशन पे जो आपका अगर नंबर मिल रहा है तो उसको स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करा लेना है। फिर n इज इक्वल टू एन प्लस, एन का वैल्यू अभी शुरू में तो 0 है, फिर n प्लस इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी के। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है कि ये सब फंक्शंस क्या क्या है। तो यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी क्या कर रहा है कि जो आपका स्ट्रिंग में 2 स्टोर है उसको तो आप एज अ नंबर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका जो स्ट्रिंग है 2 3 4 5, आपने मान लीजिए कुछ भी स्टोर किया है के में, तो आप उसको प्लस माइनस तो नहीं कर सकते, तो उसको पहले इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर वो ये वाला जो फंक्शन है जो के में स्टोर है, के में आपका जो नंबर स्टोर है उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके एन में प्लस कर दे रहा है और वापस से के को नल कर दे रहा है। तो फिर वापस से मान लीजिए लूप घूम के आया और फिर से एक कैरेक्टर मतलब कि एक नंबर मिला, तो फिर के का वैल्यू तो मैंने यहाँ पर नल कर दिया, तो फिर के में क्या स्टोर हो जाएगा, वो नंबर वापस से एक नया नंबर जो आया वो स्टोर हो जाएगा। फिर n इज इक्वल टू एन प्लस इंटीजर डॉट एन में तो आपका 2 पहले से स्टोर था, मान लीजिए आपका के में अभी 3 स्टोर है, तो इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी के करने से क्या हुआ कि जो 3 है जो स्ट्रिंग डेटा टाइप में था वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया और n में प्लस हो गया, तो n में क्या आपका स्टोर हो गया 5। तो आपको समझ में आ गया, और यहाँ पर के का वैल्यू फिर नल कर दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इफ कंडीशन क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आपका ए का ith पोजीशन वाला जो कैरेक्टर है वो आपका इंटीजर नहीं है, तो एल्स कंडीशन में इंटर करेगा और p इज इक्वल टू पी प्लस ए आई। तो ये वाला जो आपका एरे है वो तो पहले से ही सॉर्टेड है, तो a पहले आएगा, फिर b, फिर c। आपने जिस हिसाब से डाला होगा ए डी ई कुछ इस तरह से जो भी डाला होगा वो सॉर्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने ए डी एफ जी कुछ इस तरह से डाला, तो
उस हिसाब से आपका सॉर्टिंग हो, जो ए के बाद आता है फिर ई के बाद आता है, कुछ इस तरह से आपका पूरा शॉर्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने ए सी बी डाला तो ए बी सी हो जाएगा, तो वो तो सॉर्टेड है ही, तो आपको वापस से सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एक कंडीशन फॉल्स हो रहा है कि आपका कोई नंबर नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आपका 2 है, तो 2 2 है तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और अगर ये वाला इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा तो एल्स कंडीशन में आ रहा है, और यहाँ पर पी है, ये आपका एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और उसमें पी प्लस ए आई कर दे रहा है, ए आई कर दे रहा है, यानी कि जो आपका सॉर्टेड कैरेक्टर है, मान लीजिए 0th पोजीशन पे ए मिला, फिर 0th पोजीशन नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे ए मिला, फिर सेकंड पोजीशन पे आपको बी मिला, तो वो इसमें कॉन्कैटिनेट करते जा रहा है। कॉन्कैटिनेट मतलब कि एक एक करके ऐड करते जा रहा है। पहले एल्स कंडीशन ट्रू हुआ तो ए स्टोर ए प्लस हुआ, पी का वैल्यू ए हो गया, फिर लूप घूम के आया, फिर उसको मिला बी बी, तो फिर बी को ऐड कर लिया, ए बी हो गया, फिर घूम के आया, फिर उसको मिला सी, तो सी को ऐड कर लिया। तो यहाँ पर पी में आपका जो सारा स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर्स है, मतलब कैरेक्टर्स क्या मतलब लेटर्स जो है, वो लेटर्स को स्टोर करते चला जाएगा। यहाँ पर एल्स इफ कंडीशन में अगर आप यहाँ पर लगा देते कैरेक्टर डॉट इज लेटर, तो यहाँ पर ज़्यादा सही रहता है, लेकिन ये प्रोग्राम में तो आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल नहीं सकते, तो वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये एल्स कंडीशन में आपका सारा लेटर जो है अरेंज्ड फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये एल्स जो कंडीशन वो आपका क्लोज हुआ और ये आपका फॉर लूप खत्म हुआ। उसके बाद p इज इक्वल टू पी प्लस एन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो p वेरिएबल है उसका लास्ट में आपका जो n में वैल्यू आ रहा है, सारा नंबर्स का सम करके आ रहा है, उसको ऐड कर दे रहे हैं। ए बी सी फिर आपका ऐड करके आया मान लीजिए 5, तो ए बी सी 5 हो जा रहा है। ये आपका जो n है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा अपना स्ट्रिंग फॉर्म में प्लस करते साथ ही। ये आपका इंटीजर में प्लस नहीं होगा, ये जो n वेरिएबल है वो आपका डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करा दिया गया न्यू स्ट्रिंग प्लस पी। तो आइए चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो चलिए आइए डालते हैं यहाँ पे AC2B। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ABC2 आ जा रहा है, और कुछ डाल के देखते हैं। मान लीजिए DGI223UO कुछ भी डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं कि 223 ये आपका प्लस होके यहाँ पर आ गया है, और आपका यहाँ पर DGIOU जो आपका अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये अरेंज हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद, और आप अगर इसका कोडिंग में रिटन फॉर्म में चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा। वो आपका एक लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर